आपका कोई एग्ज़ाम है और आप अपनी स्टडीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो। आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत सोचते हो। आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, बट आपके माइंड में थॉट्स आ रही हैं कि अगर एग्ज़ाम बहुत मुश्किल हुआ तो, अगर मैंने क्वेश्चंस ना अटेम्प्ट कर सका तो, अगर मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए तो प्रॉबेबली मैं अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगा। अगर मैं अपने एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गया तो मेरा पूरा ईयर वेस्ट हो जाएगा और फिर इस तरह मेरा पूरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। अब आपका एग्ज़ाम है, आपके माइंड में कॉन्टीन्यूसली यही थॉट्स चल रही हैं। आपके पास टाइम है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बट आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके माइंड में कॉन्टीन्यूसली ये थॉट्स चल रही हैं। सेकेंड सिनेरियो, आप एक बहुत प्रोटेक्टिव पेरेंट हो। आप अपने बच्चे की सेफ्टी और उसकी कंपनी को लेके बहुत कॉन्शियस हो। आप चाहते हो कि वो अच्छी कंपनी में रहे, उसका फ्यूचर अच्छा बन जाए और वो हमेशा सेफ़ रहे। अब इस सिचुएशन में जब भी बच्चे की कोई पार्टी होती है, कोई गेट टुगेदर होती है, फ्रेंड्स के साथ उसको हैंग आउट करना होता है या लेट्स से कोई ट्रिप वगैरह होता है, तो आप उसको जाने नहीं देते हो क्योंकि आपके माइंड में कॉन्टीन्यूसली यही थॉट्स चल रही होती हैं कि अगर हो सकता है कि इसके फ्रेंड्स जो हैं उसके लिए कोई बैड कंपनी हो सकता है कि मेरा बेटा या बेटी जब बाहर जाए तो उसके साथ कुछ मिसहैप हो जाए, कुछ ख़राब हो जाए, या ये भी हो सकता है कि गॉड फॉरबिड उसकी कार या उसकी बस का कोई एक्सीडेंट हो जाए और मेरा बेटा या बेटी को कुछ हो जाए और वो मेरी लाइफ है। अगर उनको कुछ हो गया तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा, मैं तो उनके बगैर मर जाऊँगा। तो आपके माइंड में कॉन्टीन्यूसली ये थॉट्स चल रही हैं और इस वजह से क्या हो रहा है कि जब भी बच्चे की कोई भी गेट टुगेदर होती है, कोई ट्रिप होता है, कोई कोई पार्टी होती है, आप अपने बच्चे को नहीं छोड़ते और इस वजह से एंड में ये हो रहा है कि आपका बच्चा सोशली आइसोलेटेड हो गया है, उसका फ्रेंड सर्कल बड़ा नहीं है, या लेट्स से कि वो बहुत इंट्रोवर्ट होता जा रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती जा रही है, लेकिन यू कैन नॉट हेल्प इट बिकॉज़ आप अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग सोच रहे हो और आपको बहुत परेशानी होती है अपने बच्चे को लेके। थर्ड सिनेरियो, आपके पास एक बहुत अच्छी जॉब है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपके फाइनेंस अच्छे से मैनेज हो रहा है, आपके पास कैश है, आपके पास कुछ सेविंग्स भी हैं, बट आपके माइंड में कॉन्टीन्यूसली ये चलता रहता है कि अगर मेरी जॉब ये चली गई तो मैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे मैनेज करूँगा। मेरे ऊपर तो मेरी पूरी फैमिली रिलाई करती है, अगर मेरी ये जॉब मुझसे चली गई तो मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, मेरी फैमिली की लाइफ ख़राब हो जाएगी, मेरे पास कुछ नहीं होगा, शायद मैं बहुत हेल्पलेस हो जाऊंगा और मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। यही थॉट्स आपके माइंड में कॉन्टीन्यूसली चलती हैं। तो इवन दो आपके पास एक अच्छी जॉब है, बट ये सब सोचते हुए आपको हर वक्त टेंशन होती है, परेशानी होती है, आपको ब्लड प्रेशर इश्यूज़ होते हैं और आपकी तबीयत ख़राब रहने लग जाती है, जिसकी वजह से अक्सर विदाउट एनी रीज़न आपको अपनी जॉब से लीव लेनी पड़ती है या आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हो क्योंकि आप वरिड हो कॉन्टीन्यूसली अपने माइंड में अपने फ्यूचर के फाइनेंसेस को लेके। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स में अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो तो जो कॉमन चीज़ है, जो हो भी नहीं रहा, उसके बारे में आप अभी से बहुत कुछ सोचने लग जाओ। इसको आमतौर पे एंजाइटी कहते हैं। साइकोलॉजी में इसके लिए जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की टर्म यूज़ होती है। आज हम इसी पर बात करेंगे। Assalamualaikum everyone, I hope you've been doing good. This is Rupap Kazmi. I'm a psychologist and a mental health counselor. Today we're going to talk about GAD, Generalized Anxiety Disorder. जैसे मैंने अभी बहुत सी एग्जाम्पल्स दी आपको, आई होप कि आपको सिचुएशन समझ आ गई होगी और आई एम वेरी श्योर कि आप लोग इससे रिलेट भी कर पा रहे होगे, सम ऑफ यू। एंड अगर आप खुद नहीं रिलेट कर पा रहे होगे तो आई एम श्योर कि आपके सराउंडिंग में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको आपने देखा होगा कि वो वो अननेसेसरी वरीज होती हैं, उसको वो टेंशन लेता रहता है। इंसान जो है बाय नेचर
इट इज़ सैड कि इंसान जो है वो बहुत क्यूरियस होता है, उसको बहुत कुछ जानने की जल्दी होती है। लाइक अभी हमें अपने फ्यूचर के बारे में जानना है, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, क्या हम उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे या नहीं होंगे, और अच्छा होगा बुरा होगा, मेरे साथ उस टाइम क्या हो रहा होगा, मेरे पास क्या मैं वेल इक्विप्ड होऊंगा, क्या मैं उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड होऊंगा या नहीं होगा। हर इंसान ये करता है। आई एम वेरी श्योर हम सब अपने माइंड में फेक सिनेरियोज बना रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं आगे ये होगा, कल जो होना है उसके बारे में आज सोच रहे हैं, जो 10 ईयर्स बाद होना है उसके बारे में भी आज सोच रहे हैं, और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड कर रहे हैं। समहाउ कहते हैं कि नॉर्मल एंजाइटी जो होती है वो थोड़ी बहुत हेल्दी भी होती है। जैसे आपका कोई एग्ज़ाम है या कोई मीटिंग है और आप अभी सोच रहे हो ना उसके बारे में, लाइक 1 वीक पहले सोच रहे हो, ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हो, तो इट्स गुड कि आप मैनेजमेंट करते हो, प्लानिंग करते हो कि मैंने उस टाइम पे ऐसे करना है, मैंने ये अपनी परफॉर्मेंस ऐसे देनी है। तो समहाउ इट्स गुड कि आप अपने आप को प्रिपेयर्ड रखते हो। बट अगर मैं कहूँ कि हमारी जो ये सोच होती है, इसकी बॉटम लाइन ये होती है कि हम अभी से सोच के अपनी आने वाली सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं। व्हाट इफ़ हमारे बजाय हमारी सोचें हमें कंट्रोल करने लगे? तो मतलब आप इतना सोचने लग जाओ कि पहले आप सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे थे, अब उसके ऑपोजिट होने लग गया है। अब उस सिचुएशन की थॉट्स आपको कंट्रोल करने लग गए हैं। लाइक अब आपका फोकस किसी और जगह पे नहीं होता, अब आप कुछ और सोच नहीं सक रहे हो, आपका माइंड कॉन्टीन्यूसली इसी थॉट में है कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरे साथ कैसे होगा। स्पेशली जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है उसमें स्पेशली जो होता है वो आपकी वर्स्ट नेगेटिव आउटकम्स के बारे में बहुत सोचता है इंसान कि बुरा ही होगा, जो होना है वो मेरे साथ बहुत बुरा होगा, तो क्या उसके लिए मैं रेडी हूँ, मैं उस टाइम क्या करूँगा, कैसे करूँगा। ये सोचते सोचते आपकी डेली लाइफ पे अफेक्ट होने पड़ जाता है, आप आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे अफेक्ट होने लग जाता है। जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो एक सीड की तरह होती हैं। जैसे आपने ज़मीन में कोई सीड डाला है, अब उससे पूरा ट्री बन जाता है और वो आपके साइज़ से बड़ा ट्री बन जाता है। हालांकि यू आर द वन जो वो सीड लगाता है, बट देन वो सीड ग्रो करते करते आपके साइज़ से बहुत बड़ा बन जाता है। तो नेगेटिव थॉट्स ना बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। हम लोग उसका एक सीड लगाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी सिचुएशन है, आपने उसके बारे में सोचा और आपने उसका फर्स्ट नेगेटिव आउटकम सोचा। अब आप सोच रहे हो, आपने अपने माइंड में एक फेक सिनेरियो बनाया हुआ है कि ये होने वाला है, देन आप उससे रिलेट करते करते सोचते हो कि इसमें अगर ये इसका आउटकम या इसका रिज़ल्ट बुरा आया, उस टाइम पे अगर मैंने ये कर लिया तो, अगर ये कर लिया तो आपने सीड जो है वो लगा दिया। जब आपने सीड नेगेटिव थॉट का सीड लगाया तो यू विल ऑब्जर्व कि विद इन सेकेंड्स आपकी जो नेगेटिव थॉट का एक सीड था उससे पूरा ट्री बन जाएगा, उसकी ब्रांचेस निकल जाएंगी और वो एक जाइंट ट्री बन जाएगा। लाइक आपने एक नेगेटिव थॉट डाली कि अगर ऐसा हो गया तो अब वो ट्री बन गया, अगर ऐसा हो गया तो फिर ये हो जाएगा, अगर ये हो गया तो फिर वो हो जाएगा, वो होने लग गया तो फिर तो मेरे साथ ये हो जाएगा। एंड करते करते उसकी वो ब्रांचेस बन जाती हैं कि वो बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। और जब आप उसको देखते हो तो वो अब आपके साइज़ से भी बहुत बड़ा है। लाइक सिचुएशन इतनी सी है लेकिन उसका ट्री इतना बड़ा बन चुका है जिसे अब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अब आप उसको स्टॉप नहीं कर रहे हो। यू डू नॉट नो कि अभी इसको किस जगह पे मैंने स्टॉप करना है। वो बस ग्रो करता जा रहा है। तो नेगेटिव थॉट्स जो होती हैं वो इस तरह स्प्रेड हो जाती हैं फ़ौरन से। और GAD का या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का, जिसे आमतौर पर एंजाइटी कहते हैं, इसका यही एक सिम्टम है कि ये बहुत अनकंट्रोलेबल होती है, अननेसेसरी होती है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन आप सोचना शुरू कर देते हो। सिचुएशन ये है, आप कुछ और से कुछ और सोचने लग जाते हो। जो एंजाइटी के पेशेंट हैं उनमें ना सिर्फ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, बल्कि वो एंजाइटी ख़ुद को मैनिफेस्ट करती है फिज़िकल सिम्टम्स में। जब आप सोचते हो आपकी बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट पड़ने लग जाता है। जैसे कि सबसे मेजर ये होता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है, आपको ऐसे लगता है कि आपको वॉमिट होने लगी है, या आपका स्टमक ख़राब हो जाता है। जैसे बहुत से बच्चों को, या आपने देखा होगा बहुत से लोगों को होता है, कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है या जॉब इंटरव्यू है, कुछ भी है, उससे पहले बच्चों का या बड़ों का भी जो है वो स्टमक ख़राब हो जाता है। तो वो वॉमिट करने लग रहे हैं, उनसे कुछ खाया नहीं जा रहा, उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है।
तो ये एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा ये होता है कि आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, आप सो नहीं सकते हो, आपका पूरा माइंड और पूरा फोकस उसी सिनेरियो पर है, उसके नेगेटिव आउटकम्स पे है, जिसकी वजह से आप अपनी स्लीप नहीं ले पा रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो, डिस्टर्ब हुए हो, इरिटेशन हो जाती है, आपका मूड ख़राब हो जाता है, आप किसी से बात नहीं कर सक रहे होते हो। सिमिलरली बहुत से आपको फ़िज़िकल सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं जो आपकी एंजाइटी को दिखा रहे होते हैं। वो दिखा रहे होते हैं कि इस टाइम आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एंक्शियस है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं या कौन से लोगों में ये हो सकता है। तो आई वुड से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनकी मल्टीपल कॉजेज़ होती हैं। अगर हम इनकी रीज़न्स पे बात करें या रिस्क फैक्टर्स पे बात करेंगे किन किन लोगों में ये पाया जाता है, तो सबसे पहले तो जैसे फैमिली हिस्ट्री होती है, जैसे कोई भी डिज़ीज़ होती है ना, जैसे डायबिटीज़ है, एज़मा है, कोई भी बीमारी होती है, तो कहते हैं कि अगर ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स को है, आपके पेरेंट्स को है या आपकी फैमिली में है, ये रन कर रही है, तो बहुत चांसेस हैं कि आप भी अभी या लेटर ऑन इन योर लाइफ आप ये डेवलप कर सकते हो। सिमिलरली जब हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं ना, तो उसमें भी ये होता है कि अगर आपके पेरेंट्स को एंजाइटी थी या है, या आपकी फैमिली में किसी को भी, आपके सिबलिंग में किसी को है, तो बहुत चांसेस हैं कि आप भी एंजाइटी डेवलप कर लोगे। अब मे बी ये लर्निंग से होता है, मे बी आपके जेनेटिक्स में होता है, बट अगर आपकी फैमिली में किसी को भी कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पर्टिकुलरली अगर मैं इस टाइम एंजाइटी की बात कर रही हूँ, तो बहुत से चांसेस हैं कि वो आपको भी हो सकता है। सेकेंडली ये होता है कि कुछ पर्सनैलिटी टाइप्स ऐसे होते हैं, या बिलीफ सिस्टम्स मैं बोलूँ, वो कुछ ऐसे होते हैं कि वो नेगेटिविटी को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। उनका कोर बिलीफ ही ऐसा होता है कि मेरे साथ जो होगा वो बुरा होगा। पेसिमिस्ट होते हैं, नेगेटिविटी पे बहुत फोकस रखते हैं, तो उनके अंदर भी बहुत चांसेस हैं कि वो GAD डेवलप कर लें, उनमें भी एंजाइटी हो सकती है। थर्ड और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो आपकी इन्वायरमेंट होती है या आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे वो लोग जिन्होंने कोई लॉन्ग टर्म क्रॉनिक इलनेस, या जिनकी फैमिली में कोई ऐसी इलनेस आई है जो उन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस किया है, तो उनको भी एंजाइटी हो सकती है। इसके अलावा ये होता है कि अगर आपकी लाइफ में सडनली कोई बहुत मेजर चेंजेस आए हैं, लाइक पहले आपकी लाइफ ऐसे थी और एक बहुत मेजर चेंज ऐसा आया, बी इट फाइनेंशियल, इमोशनल, कोई भी ऐसा चेंज आया है जिससे आपकी लाइफ टोटली चेंज हो गई है, और आपने वो अपनी लाइफ में एक वो मेजर चेंज एक्सपीरियंस किया है, तो बहुत चांसेस हैं कि अभी आप अपने माइंड में ख़ुद को हमेशा प्रिपेयर करते हो आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि पहले आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है, शायद तब आप रेडी नहीं थे, तो अब आप हर वक्त कोशिश करते हो कि हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए आप ख़ुद को मेंटली प्रिपेयर रखो। इसके अलावा अगर नेगेटिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, आपने बचपन में कोई ट्रॉमा, बच्चे होते हैं वो हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, तो वो कोई ऐसा ट्रॉमा देखा है उन्होंने जो अनयूजुअल था, जिसने उनकी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट डाला है, तो भी उन पर बहुत चांसेस हैं कि वो GAD या एंजाइटी डेवलप कर लें। और इसके अलावा ये होता है कि अगर आप कोई ड्रग्स ले रहे हो, किसी मेडिकेशन पे हो, उसमें भी उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स में ये होता है कि आपको एंजाइटी या बहुत से और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप कर सकते हो। लास्ट में हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो अप टिल नाउ अगर आपने ये जितनी बातें मैंने बताई हैं और आपको लगा है कि ये सिम्टम्स आप में हैं या आपके सराउंडिंग में किसी में हैं, तो आई वुड अर्ज यू, लाइक लिटरली आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प सीख करें। मेरी वीडियोस जो हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव तो है, आई नो दैट, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर सीख करो। इसमें हेजिटेट मत करो। अगर आपको लगता है कि आप में सिम्टम्स हैं, आपके बच्चों में हैं, आपकी सराउंडिंग में किसी में हैं, तो प्लीज़ हेल्प देम, क्योंकि बहुत अच्छा है कि आप अर्ली स्टेजेस पर ही प्रिवेंशन स्टार्ट कर लो। बाद में जाके बहुत मुश्किल हो जाता है इसको कंट्रोल करना, वो आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट बन जाता है, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसे डील कर लेना। तो इट्स बेटर कि आप अभी से काउंसलिंग लो या साइकोथेरेपी लो, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप उससे भी ऑनलाइन थेरेपी लेना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं लिंक प्रोवाइड कर लूँगी डिस्क्रिप्शन में।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर. आई होप कि आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी, थोड़ी बहुत अवेयरनेस हुई होगी. सो इफ़ यू एक्चुअली लाइक द कंटेंट एंड द वीडियो दैन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अगर आप चाहते हो कि मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें दैन प्रेस द बेल आइकन. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक. आप भी अपना फीडबैक मुझे दे सकते हो. इफ़ दिस समथिंग यू वांट मी टू टॉक अबाउट तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो. हम उस पर बात करेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे. तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ.